स्टेबल भाई चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी पारिवारिक कहानी है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा, आपके पास कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो वह भी बुरी तरह से डर गए। और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीख मारते हुए भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए, क्योंकि मेरे पेट में मेरा। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम माही है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी ससुर मुझे ले गई थी। उनका एक ही बेटा था, लेकिन उनके पास 6 बेटियां थी, जिसमें से सिर्फ 2 बेटियों की उन्होंने शादी की हुई थी। मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरी 6 ननद पहले से ही है। लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई बिजनेस शुरू कर रखा था और उन दोनों को घाटा हो गया तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत ही बड़ी मुश्किल दुश्मनी हो जाती और हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा कि तुम मेरी जान बचाने हैं तो मेरी प्यारी बेटी हो तो उनके बेटे से शादी कर लो, रिश्तेदार ही हो जाएगी, हमसे पैसों की मांग नहीं करेंगे, वरना हमें अदालत तक ले जा सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी? तो मेरे पापा ने कहा, औरत की वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती। अपने पति पर काबू करना और उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाना, बाद में उस घर में अलग हो जाना। जबकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह एकलौता बेटा था। उसका नाम रोशन था। मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन वह लोग गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सास यही कह रही थी, मुझे तो जल्दी ही पोता या पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक लगी रहेगी तो अच्छा होगा। मेरी सास को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। उन्हें देखकर तो ऐसे लगता था शायद बेटे के इंतजार में इतनी बेटियां पैदा की है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने इतने सारे बच्चा पैदा किए हुए थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ उस घर में कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुराई सुलूक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसा बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चों की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्द जल्द बच्चा पैदा होना चाहिए। लेकिन जब पहले महीना बीत गया तो मेरे सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम वह मेरे पति से कह रही थी, कल उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसको बच्चा क्यों नहीं हो ठहर रहा है। मुझे अभी आए तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। आखिर ये कैसे लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करवाने के लिए लाए थे? मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा, जो मम्मी कहेंगे वही होगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को अब 7 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी बच्चा नहीं ठहर रहा था। उनके साथ मेरी सास ने हल्ला मचा दिया। ऐसे लगता था 7 महीने नहीं बल्कि 60 साल हो गए हैं। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी कहा, 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी ना ठहरा तब जाके हम इस समस्या का समाधान करते हैं। अभी तो कुछ 7 महीने हुए हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सास ने कहा, यह माँ बन सकती है या नहीं, आप मुझे पता करके बताइए। डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से जांच करके देखा और उसने कहा, हाँ ये माँ बन सकती है, आप परेशान नहीं होइए। जबकि उसने मेरा चेकअप भी नहीं किया था, बस मुझे एक साइड में ले गई थी और उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज़्यादा फालतू औरत दिखती है, उनको यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा समस्या है, लेकिन टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर उनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा।
मैंने कहा, फिर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे रोज़ देखते रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइम क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी। मैंने कहा, अगर मेरे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो मैं आपके पास ही आऊँगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसी अस्पताल में मिलूँगी और 24 घंटे मेरे अस्पताल खुला रहता है। अगर मैं कभी नहीं हुई तो जल्दी मुझे फ़ोन करके बुला लेना। उस डॉक्टर का नाम रिंकू मैडम था। मुझे तो यह डॉक्टर बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए और मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया, मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले की कोई औरत भी आई तो उससे भी यही कहती कि किसी शादी में जाती तो वहाँ पर भी यही उनकी चाल रहती, मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वह तो बांझ है। ऐसे उठाकर आई हूँ, बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आई थी कि कहाँ जाऊँ। सास के सामने कोई बात करती है तो कहती थी, कैसी जुबान चला रही है। आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। जो बात को हमने शादी के बाद पता चला था उसको तो पहले से ही पता चल जाता है। मेरा कहना था कि समस्या नहीं है, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी शादी की जब सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही मैं अब प्रेग्नेंट हो गई थी। यह तो कृपा भगवान की थी कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो मेरी सास इस बात पर भी मुझे ताने सुनाने को मिल जाते। मेरा पति तो कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप बैठा रहता था। जो उसकी माँ कहती वही करता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर भगवान ने कृपा की। एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। मुझे जिसके पास ले गए तो उसने भी कहा कि माँ बनने वाली हूँ। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरी सास को तो अब खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वह पूरे खानदान में मुझे बांझ मशहूर कर चुकी थी। और जब सारे खानदान वाले कहते कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर ये कैसे हो गया। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो भगवान ने इंसाफ कर दिया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक था, मुझे लगता था कि उतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ ना लाती थी। पति को कुछ कहती तो कहता कि मम्मी से पूछ कर ले आऊँगा। जब मम्मी से बात करता था तो वह कहती, कोई ज़रूरी नहीं है, हमने कौन से फल फ्रूट खाए थे, फिर भी मैंने 9 बच्चा पैदा कर दिए। मेरे सारे के सारे बच्चे ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सब औरतें जीभ के चटकार होते हैं। ऐसे टाइम में पति को अपनी उंगलियों पर नाचना चाहती है, जानबूझकर मासूम बन जाती है। कोई तबीयत खराब नहीं हुई और औरत का जिस्म तो बना ही है, बच्चा पैदा करने के लिए होता है। तो फिर ऐसा थोड़ी है, उस पर कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट जा रहा है। बस अपनी बीवी की बातें सुनते जाया कर और दूसरी कान से निकालते जाया कर। ज़्यादा सर चढ़ाओगे तो पछताओगे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मेरी छोटी छोटी समस्या होती थी, क्योंकि मेरा पहले बच्चा था। मैं भी एक कलंक और चोर के बाद पैदा हो रहा था। लेकिन अब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता था, मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मेरी ननद आई, वह भी माँ बनने वाली थी। उसने कहा, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। तो मेरी सास ने जल्दी से कहा कि हाँ हाँ, ऐसे टाइम में दर्द होता है, तुम फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई। कुछ की दफ़ा तो उनको सारी बातें याद थी। दर्द भी होता है, आराम भी करना होता, फल फ्रूट भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि अगर मैं कोई ऐसी बात करती तो वह कहते थे कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी नहीं है। मैं उनको अपनी बीमारी के लिए बताती तो कहती,
तुम दुबली पतली हो, अच्छी भाले हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी ज़्यादा निकला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पेट निकला हुआ था। इतना तो मैंने किसी को भी नहीं देखा, पेट निकला हुआ। लेकिन मेरी सास कहती थी कि पहले बच्चा है, पेट तो निकलता ही है ज़्यादा, क्योंकि इंसान की चंडी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरे साथ ना जाने क्या समस्या थी, मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ था। इसीलिए मेरी सास कहती थी इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त होगा, ज़्यादा उल्टी सीधे बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दर्द हो रहा था तो होने दो, कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एक दफ़ा मेरी मम्मी की कॉल आई तो उनको बता दिया। मम्मी ने कहा इतना दर्द थोड़ी ना होता है, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको क्या कहती, ताकि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं। वे लोग मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वह लोग उनके कर्जदार थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते तो कोई बात कह देते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ आना ही छोड़ दिया था। सिर्फ मुझे फ़ोन कर लेते थे, उन लोगों को भी कुछ नहीं कहते थे, हमारी बेटी का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। मेरी ज़िंदगी तो जैसे नरक बनकर रह गई थी। लेकिन अब मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी तो मैं जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन चिंता भी थी मुझे अपने होने वाले बच्चों की। उन्होंने मेरे बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए थे, कहने लगे थे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वह भी दे जाएंगे। लेकिन यह नहीं सोचा जब तक वह लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे। क्या मैं अपने बच्चों को चादर में ही लपेट के रखूंगी। अपने पति से बात करती तो उनके कान में जो भी नहीं रहती थी। मुझे एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, कहने लगे कि जब कोई समस्या ही नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जबकि मुझे इतना तो पता ही था कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, पता तो चले कि अंदर सर कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं है। मैं तो बहुत परेशान रहती थी, थोड़ा सा भी दर्द होता था तो परेशानी हो जाती थी। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कहीं कोई समस्या तो नहीं। लेकिन इसी तरह बिताते जा रहे थे। जब नया महीना शुरू हुआ तो मैंने भगवान की कृपा की, सब कुछ थोड़े ही दिन रह गए थे। अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और सर कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे थे। लगता था मुझे तब भी लेकर जाते हैं जब मेरा दर्द शुरू हो जाता। मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। मेरे घर पर जब मोहल्ले से औरतें आई थी तो मेरी सास कहती थी कि मैं तो अपने बहू का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख रही हूँ, उसे खाने पीने में से लेकर सब चीज़ें दे रही हूँ। फ्रूट तो वैसे घर में ख़त्म ही नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ उनकी अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक चीज़ भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन मैंने गलती से सब खा लिया। मेरी छोटी ननद ने शोर मचा दिया कि मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया। एक सबके पीछे उसने मुझे घर में इस तरह डांटा था। मैं अपनी सास को कहा कि मेरे 9 महीने दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। मेरे सास ने कहा कि तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हें तो अपना दिन भी याद नहीं रहता, कोई भी दिन ऊपर नहीं हुए हैं, दिन ऊपर चढ़ते तो अभी तक दर्द हो जाता, दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे वैसे बहुत दर्द हो रहा है इधर उधर कमर में। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो तुम्हारा टाइम ही नहीं आया, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर से ऊपर होते जा रहे थे। जब मैंने ज़्यादा शोर मचा डाला, मुझे लेकर गया डॉक्टर कन, तो मेरा पति मुझे अवैध के पास लेकर गया। वैद्य ने कहा कि अभी डिलीवरी में टाइम है। मेरे पति का बैग खानदानी था, उनका पुराना जानने वाला था। जब उसने कहा कि टाइम है तो यह लोग सब मुझे ही कहने लगे, देखो टाइम है, इन जान तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। पहले माँ अच्छी, हमने जो चाहती है वह कि बस जल्दी पैदा करके जान छुड़ा लेने की। आखिर यह किस तरह की बेवकूफ़ी बातें थी। अब बच्चा पैदा करने से मेरी जान छूट जाती, क्या उस बच्चे को संभालना नहीं पड़ता। उन लोगों ने तो कुछ नहीं करना था,
ये लोग मुझे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे। समझ नहीं आता था क्या करूं। मेरा पेट ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दफ़ा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरे दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया। यूं तो मेरी सास की जानने वाली थी, लेकिन मुझे देखकर हमेशा ही तरसती नज़रों से देखती रहती थी। उसने मुझे दूर से इशारा किया। जब मैं थोड़ा सा करीब गई तो उसने कहा कि यह आपने क्या हालत बना रखा है। मैंने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी को अब 12 महीना शुरू हो गया है। उसने कानों में हाथ डाला और उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे हैं, अभी तक ठीक हो, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। इतनी देर करना अच्छी बात नहीं होगी, यह गलत बात है। तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है? मैंने कहा तुम तो जानती ही हो उन लोगों को। उसने कहा कि हाँ, मैं ये लोगों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब तो तुम हो, तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना है और तुम्हें अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना है। तुम क्या कर रही हो? किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा, तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। ये ना कि बहुत देर हो जाए। वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और मेरा तो पति बहुत बुरा हाल था। एक पल भी बैठ नहीं सकती थी। पति से बात करती तो उसने कहा वैद्य के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा बात वैद्य के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे अवेलेपन पाना शुरू हो गया था, ऑपरेशन करना ही होगा। उसने कहा कि पागल हो, नहीं हो गई पता है ऑपरेशन कितने पैसे लगता है। मैंने कहा आपको ऑपरेशन की पड़ी है, आखिर आपका भी तो बच्चा है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? मुझे समझ आ गई थी उन लोगों को कोई परवाह नहीं, शायद मुझे जानबूझकर नहीं ले जाना चाहते थे। मैं मर जाऊं तो अच्छा है और हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी तो खर्च ही बचेंगे। ये लोग हद से ज़्यादा ही कंजूस थे। पड़ोसन ने सही कहा था, अम्मा बन गई भी तो मुझे अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े तक नहीं था, ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए, ना मज़ार जाने दिया। मैंने खुद ही अपने दुपट्टे में से कुछ अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए थे। मैंने एक बैग में डाला और कुछ ही अपने साथ ना ले जा सके और बैग में डालकर मैं चोरी से अस्पताल निकल गई थी। मुझे पता था कि थोड़ी देर के बाद आपको पता चल ही जाएगा। मैं घर पर नहीं हूँ तो यह लोग शोर मचा देंगे। मैं कहाँ हूँ जब उनको पता चलेगा कि बिना बताए चली गई हूँ, फ़ोन भी बंद है, तो कहीं कहेंगे कि घर से भाग गई है, उल्टी सीधी बातें करेंगे। अगर यह पता भी चल गया कि अस्पताल गई है तभी मुझे डांट पड़ेगी। मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे की। मैं अस्पताल चली गई। डॉक्टर मुझे जल्दी मिल गए। मैंने उनको बताया कि यह समस्या है। उसने अपने डॉक्टर आने से मुझे चेक किया और सब उसने मेरे पेट पर आला लगाकर सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे कोई ऐसी बात हो गई हो जिसके बारे में उसने आज तक ना सुना है ना देखा है। उसने चीख कर सबको बुलाना शुरू कर दिया। बाकी डॉक्टर और नर्स भी वहाँ पर आ गए। वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने कहा डॉक्टर क्या हुआ, क्या बात है, बताइए तो सही। डॉक्टर ने कहा कि अभी बताते हैं तुम्हें। उसने दूसरी डॉक्टर के कान में कोई बात कही तो उसकी आंखों में ऐसी फटी थी और हैरान रह गए। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। और मैंने कहा मुझे कहाँ लेकर जाते हो, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, बताइए तो सही बात क्या है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें घबराना नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। उन्होंने कहा अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा वह नहीं आएंगे। मैं उनसे चुप कर गई। उन्होंने कहा कि फिर तुम अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताए वे अस्पताल में आ गई। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुके था। बार बार मैं पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है ना, तो यह बता रही थी। उन्होंने कहा कि बस
ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरी कज़न का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया था कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में पूरे 4 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में थे। वैसे तो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 डॉक्टर एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे और मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई थी। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे दी थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरा बाप सर पकड़ कर बैठा था। ना मेरा पति वहाँ पर था, ना मेरी सास। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? मैं बुरी तरह से घबरा गई और उठकर बैठ गई। उन लोगों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को तो मेरे कमरे में होना चाहिए था। झूला खाली पड़ा था, कहाँ था मेरा बच्चा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी थी। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल में यह बात नहीं थी। डॉक्टर यहाँ पर आई, उसने मुझे बताया क्या हुआ था। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई वह मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि जिन हालातों में पड़ने वाले थी उनके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर से अकेली नहीं थी, उसके साथ अस्पताल का मालिक भी था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ और नेक इंसान लग रहा था। मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद ही था। डॉक्टर रिंकू ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। वे लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री के मालिक उन्हीं की वजह से अस्पताल चला है। अस्पताल में कुछ चीज़ बहुत महंगी होती है, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त है। हम उनको दान कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चिल्ला कर पूछूं, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक घटना हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही हम मीडिया वालों को भी बुला लेंगे। शायद आपका इंटरव्यू भी होगा। आपकी इज्जत हो तो मेरा पति भी वहाँ पर आ जाएंगे। और साथ में मेरी सास भी आ गई थी। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर आकर बैठी हो, हम कब से तुमको ढूंढ रहे थे। माँ बाप को उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी को हम डिवोर्स दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं रखते। अब पूरी तरह समय रात बीत चुका थी। पता नहीं रात उसने कहाँ बिताई है। मेरे पति के मुंह में जो बात आ रही थी बोले जा रहा था। मेरे बाप ने कहा कि देख नहीं रहे हो कि अस्पताल में रात बीते हैं, किस तरह के आदमी हो। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ, उसको मैं डाइवोर्स दूंगा। मैं हैरान ही रह गई। पूरी रात यहाँ मैं मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो उस लड़की के साथ किया था, आपको उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप इसके काबिल हो ही नहीं। आपने एक साथ 10 आदमी को खतरे में डाल दिया है। यह बात डॉक्टर के मुंह से निकली थी। मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 10 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें 4 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। मुझे समझ नहीं आया ये सच हो सकता है या नहीं। मैं हैरान थी और बाकी सब लोग भी। मेरे पति की भी शक्ल अजीब सी निकल आई थी और मेरी सास भी। उन्होंने 2 मिनट तक दूसरे को देखा, फिर कहा, उसे औरत ने एक साथ 10 बच्चे पैदा कर दिया। अरे भाई, यह औरत है या कोई भूत? कैसे इन बच्चों को परवरिश करेंगे? हम कहाँ से इतना कुछ लेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं।
उस हॉस्पिटल के मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारा पहले ही समस्या देख लिया था। बेटी, तुमने जिस तरह दुपट्टे को काट काट कर कपड़े बनाए थे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कुछ हुआ है। मुझे पता है कि 10 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों को खर्चा अब मैं उठाऊंगा। जब तक यह बच्चे खुद को अपने पैरों पर खड़े न होकर नौकरी करने के काबिल ना हो जाते, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध का खर्च, सबका खर्चा मेरी जिम्मेदारी पर होगी। जब उस आदमी ने यह कहा तो मेरे पति और सास जल्दी से एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों आंखों में बातें करने लगे और पति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो, बात भी तो ऐसी ही है। चलो घर चलो, भगवान ने हमें कितने सारे बच्चे दिए हैं। मेरे पति ने यह बात कही तो मैंने उनको हाथ पीछे झोंक दिया। मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास आने की। अभी तुम डाइवोर्स देने वाले थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने यह रात कहीं और बिताए और उन बच्चों को खर्चा नहीं उठाना चाहते। अब जब तुम्हें पता है कि खर्चा कोई और उठाने वाला है तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कहा, मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। वहाँ से अपने घर चली गई थी। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बार बार मेरे घर आता। मेरे माँ बाप ने उस एक शर्त रखी थी, अगर अपनी बीवी और बच्चों को ले जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए आसानी होगी और तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहो। जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों को जानबूझकर खतरे में डाली थी, तुम्हारे कान भरे और टाइम पर हमारी बेटी के डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाती तो ये सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे पति को अब एहसास हो गया कि उसकी फैमिली में ही हूँ और यह बच्ची इसके है। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मेरे बच्चों को खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठा रहा था क्योंकि हमारे लिए यह सब मुमकिन नहीं था। लेकिन उसने मेरे पति को अब अच्छी नौकरी भी दिलवा दी थी, जिससे बाकी खर्च भी बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। मेरे पति का जो कर्तव्य था अपने घर वालों के लिए, वह भेज दिया करता था। अपनी माँ बहनों के लिए कपड़े लाता भेज दिया करता था, लेकिन अब वह मेरे साथ ही रहता था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वाकई एक अच्छा पति बनकर मेरे साथ बच्चों को पालने में बिजी था। मेरे साथ क्या हुआ मुझे इसलिए नहीं बताया गया था, कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं और मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह मेरा और बच्चे का दोनों के लिए समस्या बन जाता। लेकिन यह बात वाकई मशहूर हो गई, मीडिया में यह खबर चली गई। छोटे से गांव में एक औरत ने 10 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 4 बेटे थे और 6 बेटियां। अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता पर भी गर्व होने लगा था। उन्होंने इतना मुश्किल कैसे हैंडल किया और माँ समेत सारे बच्चों की जान बचा ली। मेरी सास क्या चाहती थी मैं आज तक समझ नहीं पाई। पहले उनको बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन अब बाद में उनके बच्चों से नफरत हो गई थी। शायद यह यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनको भूल जाएगा। भगवान जिसे मेरे बच्चों को सुराग और परवरिश का इंतजाम किया, भगवान की कृपा हुई। अगर किसी को वह दुनिया में भेजता है तो उसके लिए भी इंतजाम कर देता है, वरना 10 बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उसने एक इंसान ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लिया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, उनके लिए हर अच्छी चीज़ का इंतज़ाम हो रहा था। मैं भगवान की कृपा करते नहीं थकती थी। कैसा लगा यह पारिवारिक कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।